बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। मैं आपको अभी एक पागल शख्स दिखाने लगा हूं। वो कराची वाले बड़ा एक मुनफरिद सा लफ्ज़ मुंह से अदा करते हैं, वो कहते हैं सटका हुआ। मैं अब आपको सटका हुआ एक शख्स दिखाने लगा हूं। वो शख्स ये कह रहा है, पहले आप मेरी बात से अंदाज़ा लगा लें कि शायद मैं गलत कह रहा हूं। वो सटका हुआ ना होगा, वो पागल नहीं होगा, वो दीवाना नहीं होगा। मैं बता देता हूँ वो क्या कह रहा है, फिर मैं आपको सुनवा भी देता हूँ और वो शख्स दिखा भी देता हूँ। बड़ा जो है वो मशहूर शख्स है, आप देखेंगे और आपको यकीन भी आ जाएगा कि वाकई मैंने आपको एक सटका हुआ शख्स दिखाया है। इस वक्त जो है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल में, उसकी दौड़ में बहुत आगे आपको नज़र आएगा और मेरा ये ख्याल है कि वो सबसे आगे आपको नज़र आएगा। वो ये कह रहा है कि जी यूरोपीय यूनियन जो हैं उनको आपने नाराज़ कर दिया। यूरोपीय यूनियन जो हैं वो पाकिस्तान को रोटी खिलाते हैं, यानी पाकिस्तान की आवाम जो है वो जो रोटी खाती है वो यूरोपीय यूनियन देती है। और यूरोपीय यूनियन को नाराज़ करने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान की आवाम की रोटी छीन रहे हैं। ये लफ्ज़ उस शख्स ने कहे हैं। मैं आपको वो क्लिप भी सुनवा देता हूं, लेकिन मैं उससे पहले क्लिप की तरफ जाने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि वो जो शख्स है वो इक़्तिदार की हवस में इस कदर अंधा हो चुका है कि उसे पाकिस्तान की सालमियत का कोई लिहाज नहीं रहा। 2 दफ़ा से ज़्यादा, एक दफ़ा उसने पूरी कौम को भिखारी कहा और आप अब समझ चुके होंगे कि मैं किस शख्स के बारे में बात कर रहा हूं। और अब की बार एक और वीडियो क्लिप जो है वायरल हुआ है जिसमें वो शख्स ये कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन को, EU का नाम उन्होंने लिया और कहा कि उनको नाराज़ करने का मतलब, उनके खिलाफ बात करने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तानियों के मुंह से रोटी का नवाला छीन रहे हैं। अगर तो यहाँ पर मज़हब कार्ड पर बहुत ज़्यादा सियासत की जाती है और मजहबी जो है जुनूनियत यहाँ के लोगों में चूँकि बहुत ज़्यादा उसको परवान चढ़ाया जाता है अपने सियासी मकासद के लिए, तो मेरा उनसे ये सवाल है, उन तमाम लोगों से, कि अगर इस कदर जो है आउट ऑफ वे और आउट ऑफ शरिया बात की जाए और इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाए कि आपने यूरोपीय यूनियन को नाराज़ किया है तो आपने अपनी जो है रोटी जो है वो छीनने के मुतरादिफ ये सारी सिचुएशन है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें दुरुस्त हैं और इस तरह होना चाहिए। एज अ कौम तो ये बहुत ज़्यादा नीच हरकत है। और किसी कौम के लिए, किसी कौम को पहले ये कहा जाए कि आप भिखारी हैं और दूसरी बात पे ये कहा जाए कि आप अपने जो है आका और आप अपने मालिकन, क्योंकि वो एक्चुअली उनके आका और मालिक हैं, वो दुनिया की सुपर पावर तो हैं ही, लेकिन साथ साथ उनके आका और मालिक भी हैं, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी का अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तो आका और मालिक तो नहीं है, जो कि एक मुखलिस पाकिस्तानी है जो जिसका मफाद नहीं जुड़ा हुआ इस सारे करप्ट सिस्टम से। तो जिनके वो आका और मालिक हैं वो ये साबित करना चाहते हैं और वो तकरीबन चंद हफ्तों से ये साबित कर रहे हैं और 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा साबित कर रहे हैं कि पूरी कौम जो है उनको अपना आका और मालिक तस्लीम कर ले और अपने आप को गुलाम तस्लीम कर ले। इस पर वो जो है, मैं कहता हूं कि वो तुले हुए हैं कि किसी तरह ये कौम बावर, इसको इतना सुनाओ इतना सुनाओ। वो कहते हैं ना कि एक बार 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 दोहराई जाए तो अगले के दिमाग उस तरफ बनना शुरू हो जाता है। तो ये बार बार दोहरा के ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप ये समझ जाएं कि आप एक गुलाम कौम है और आपका जो बॉस है, आपका जो आका और मालिक है वो है अमेरिका। और ये बात कौम के साथ साथ ये तमाम इदारों को भी बार बार जो है उनको बता रहे हैं। और कौन यकीन कर रहा है और कौन नहीं यकीन कर रहा है ये तो फैसला आपने करना है। खैर, उस क्लिप की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं वो सटका हुआ शख्स दिखाता हूं जो ये अल्फाज अपने मुंह से अदा कर रहा है। और EU कंट्रीज ने क्या कहा आपको, और आप आज उनके खिलाफ बातें करके तो आप पाकिस्तान की जो जो रोटी है आप उसको सुकेड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान की जो जो रोटी है आप उसको सुकेड़ना चाहते हैं। जो रोटी है आप उसको सुकेड़ना चाहते हैं।